नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं अनमोल मट्टू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में भारत की इकोनॉमी 6.2% से 6.3% की दर से बढ़ेगी। यह अनुमान नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO की 6.4% और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6.6% के अनुमान से थोड़ा सा कम है। एसबीआई ने लर्निंग और मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती जैसी आर्थिक चुनौतियों के चलते ये अमेंडमेंट किया है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 2 क्वार्टर्स की एवरेज ग्रोथ रेट अब 6.05% है। आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है, जिसमें इकोनॉमी के लिए संतुलित जोखिमों का हवाला दिया गया है। एसबीआई ने कहा है कि ये 5 सालों में पहला मामला है जब आरबीआई ने शुरुआत में अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस को 7.0% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया। पिछले सालों की बात करें तो इस तरह के एडजस्टमेंट आम थे, जो भी अमेंडमेंट्स किए जाते थे, लेकिन नीचे की ओर अगर अमेंडमेंट्स का एक और कंसिस्टेंट इनका पैटर्न रहा जाता था। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट को एवरेज 90 BPS से घटा दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.6% की करेंट रेट डिक्लाइन आरबीआई की इस बात को स्वीकार करती है कि वह संभावित रूप से पहले के अनुमानों से काफी हद तक चूक गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि डेवलपमेंट फोरकास्ट में इस तरह का नीचे की ओर अमेंडमेंट्स की कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में डेवलपमेंट फोरकास्ट को एवरेज बेस पे 90 बेस डिजिट से घटाया गया था। इसी बीच आरबीआई ने 2 फेजेस में कैश रिजर्व रेशियो CRR में 50 आधार अंकों की कटौती की भी घोषणा की है। CRR में 25 BPS की कटौती रेस्पेक्टिवली 14 दिसंबर और 28 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी, जिससे ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL के 4% आ जाएगी। इस कदम से बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में संभावित रूप से लिक्विडिटी की कमी भी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट के विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि CRR में कमी से जमा या उधार दरों के सीधे असर नहीं पड़ सकता, लेकिन इससे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर मामूली 3 से 4 BPS का सकारात्मक असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस के बीच ग्रोथ फोरकास्ट में बढ़ती सावधानी पर प्रकाश डाला गया है। बैंकिंग सेक्टर को CRR में कटौती से मामूली फायदा हो सकता है, जो आर्थिक विकास की निगरानी में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता है। फिलहाल की अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।